हरे कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी मार्गशीर्ष माह के पहले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन चिड़ी चिड़ा की कहानी सुनी जाती है। तो देखिए, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हमें घर बनाना है। उसके लिए हमें आटा चाहिए। आप आटे से, चावल से या फिर खिल्ली से घर बना सकते हैं। 1 लोटा जल हमें चाहिए भोग के लिए। खिल्ली चाहिए, पतासे चाहिए, साथ में चिड़ा चिड़ी चाहिए दान देने के लिए। मूंग चावल जो खिचड़ी होती है वह चाहिए। दक्षिणा उसके ऊपर रखेंगे। यथासंभव आप दक्षिणा ले सकते हैं, मतलब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। तिलक के लिए रोली मोली चाहिएगी। तिलक पर लगाने के लिए आप चावल जो खिचड़ी है उनसे हम ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीप दान करना है और हो सके तो आप 5, 7, 2 इनकी संख्या में आप दीप दान करें। बाकी आप चाहो तो 1-2 कैंडल भी लगा सकते हैं। 2 दीप जरूर लगाएं। इसके साथ ही हम आटा लेंगे। आटे से चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। जो आटा आपने चिड़ा चिड़ी के लिए रखा उसमें नमक नहीं डालना है, बनाया है बगैर नमक का ही हम गूँथ कर चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे और इससे पहले हम घर बनाएंगे। उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर हम साफ़ कर लेते, फिर आटे से घर बनाएंगे। और शास्त्र के अनुसार अगर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है तो ये मकान बनाया जाता है, तो अपना घर बनाने का जो सपना होता है वह अति शीघ्र पूर्ण हो जाता है। अगर आप भी अपना मकान, अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन इस तरह से आटे से या चावल से, खिल्ली से या गेहूं से, किसी भी अनाज से आप इस तरह से घर बना सकते हैं। आप अपने घर में कहीं पर भी यह घर बना सकते हैं। आप चाहो तो मंदिर में भी यह घर बना सकते हैं। घर हमें इस तरह से बनाना है कि जो भी हम मतलब हम अपने कमरे वगैरह बनाते हैं उनके दरवाजे हमें ज़रूर छोड़ने हैं। तो जितना बड़ा घर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उतने कमरे आप बना सकते हैं। उस हिसाब से आप एक घर की आकृति बना लेंगे जैसा कि मैंने बनाया है। इस तरह से आपको कमरे बना लेना है, उसके दरवाजे बना ले, इस तरह से आपको बनाना है। ज़मीन के ऊपर आपको साफ़ सुथरा करके या पाटे चौकी पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा पाटा या चौकी है तो इसके ऊपर भी बना सकते। हो सके तो ज़मीन पर बनाए, साफ़ सुथरा कर। कहते हैं कि ज़मीन पर जो भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। अपने घर में तुलसी जी के सामने, अपने आंगन में, मंदिर के सामने कहीं पर भी घर बना सकते हैं। घर बनाने के बाद हम आटे से चिड़ा चिड़ी बनाते हैं। चिड़ा चिड़ी हम आकृति बना लेते हैं। बहुत कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आकृति आपको बनानी है वैसे आप जैसी आती है आप बना सकते हैं। पक्षी की तरह आपको बनाना है। चिड़िया हम थोड़ी सी पतली बना लेते हैं ताकि इस तरह से हमने चिड़िया बना ली। चिड़िया हम घर के बीच में दोनों चिड़ा चिड़ी को बिठा देंगे, विराजमान कर देंगे। उससे आप अपने घर में कोने में दिया लगाएंगे ताकि सब जगह रोशनी हो, हर कोने में प्रकाश हो, चारों ओर प्रकाश से प्रकाश हो। बीच में हम एक दिया रखें। उसके बाद हम जैसे कि भोग लगाएंगे, पहले जल छिड़केंगे। जल का छिटन देके हम शुद्धिकरण कर लेते हैं और शुद्धिकरण करके बाद प्रार्थना करते हैं भगवान श्री हरि नारायण से, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। आप मेरे मकान बनाने की इच्छा को अति शीघ्र पूर्ण करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करके फिर कथा सुने, जल छिटे। फिर क्या करते हैं कि फिर जो भी खिल्ली पतासा है उसे भोग लगाए और कलावा अर्पित करें। सभी का पूजन, फूल पुष्प अक्षत जो भी है वह अर्पित करें। कमरे हमें खाली नहीं छोड़ना है। हमें खिल्ली जरूर, खिल्ली पतासे जो भी है वह डालने हैं। चावल की खिचड़ी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठाकुर जी को दाल चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दाल चावल की खिचड़ी आप चाहो तो बना के समर्पित कर सकते हैं। साबुत दाल चावल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यथावत दक्षिणा रखेंगे और 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम चिड़ा चिड़ी कहानी सुनेंगे। थोड़ी सी खिचड़ी अपने हाथ में लेकर चिड़ा चिड़ी कहानी सुनेंगे। चिड़ा चिड़ी कहानी सुनने के बाद हम जो हाथ में जो आखा दाना लिया है वह चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे। उसके बाद जल के लोटे में डालकर हम अर्घ्य दे देंगे। बाकी चिड़ा चिड़ी को हम दान की हुई है उसी से हम रख देंगे। इस तरह से हमें चिड़ा चिड़ी कहानी सुनी है। कहानी पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर पूजा जो भी करी है, जो भी आपने पूजा में जो गलती उसके क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जल छिटेंगे और हम सूर्य देवता को जो 1 लोटा जल लिया है उसमें अर्घ्य दे देंगे। फिर खिल्ली पतासा प्रसाद घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। जो खिल्ली का प्रसाद हमने लिया है, जो खिल्ली का भोग हमने चढ़ाया है
जो दक्षिणा हमने ली है वह कि पंडित जी को दान दे देंगे। आप चाहो तो किसी भी गरीब व्यक्ति ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो इतनी खिचड़ी ज़रूर दीजिए ताकि एक वक्त का भोजन आराम से बन सके। देखिए कहानी आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुननी है। आप चाहो तो सुबह इस तरह से मकान बना के आप कहानी सुन सकते हैं, या आप चाहो तो शाम के समय भी सुन सकते हैं। आप चाहो तो ये कहानी अपने घर में सुन सकते हैं, या आसपास के कोई मंदिर है वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। तुलसी क्यारी के पास बनाकर सुन सकते हैं। इसके बाद जब आपको पूजा की 4-5 घंटे हो, यानी सुबह हो जाए तो शाम हो, या शाम पूजा अगले दिन सुबह हमें ये सारी चीज़ें उठानी है। आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए सारा, जैसे आटा वगैरह है, खिल्ली है, ये प्रसाद सारा इकट्ठा करने के बाद आपको डायरेक्ट झाड़ू नहीं लगाना है, कपड़े से साफ़ करना है। कपड़े से साफ़ करने के बाद आप पोछा लगा दीजिए। इस तरह से आपको कर लेना है। जो हमने आटा लिया है वह चींटियों को खिला देंगे, और जो हमने आटा लिया है, अगर आपके पास पानी का तालाब है, मछलियाँ हैं तो उनको खिला दीजिए। इस तरह से आपको घर घर को उठाना है। अगर आपने मंदिर वगैरह पूजा की है तो फिर आपको घर को उठाना नहीं है, आप एग्जिट छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो घर में बना सकते हैं, अपने घर या मंदिर के आसपास बना। शास्त्र के अनुसार जो भी इस तरह से घर बनाता है उसका अपना घर बनने की जो कामना होती है वह बहुत जल्दी पूर्ण होती है। अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़ाव को आप चिड़ा चिड़ी कहानी ज़रूर सुने। यह घर आप ज़रूर बनाएंगे। देखिए जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वह कहानी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि चिड़ा चिड़ी कहानी सुनने के बाद कार्तिक स्नान पूरा हो जाता है। सुनेंगे। लेकिन अगर कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो भी आप अपने सपनों का पूरा करने के लिए आप चिड़ा चिड़ी कहानी सुन सकते हैं, ताकि आपका घर अति शीघ्र पूर्ण हो सके। फ्रेंड्स, चिड़ा चिड़ी कहानी के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँ, कहानी अलग से लेकर आऊँगी, आप उसे भी जरूर से सुनिएगा।